भगवद गीता एक अमर कहानी कुरुक्षेत्र के मैदान पर शुरू होती है। दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, सालों से चल रहे संघर्ष का प्रमाण। पहला अध्याय श्लोक 4 से 6 कौरवों के नेता दुर्योधन के मन की झलक दिखाता है। पांडव सेना की ताकत देखकर वो घबरा जाता है और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। उसके शब्द उसके दिल में छिपे डर और अनिश्चितता की तस्वीर दिखाते हैं। दुर्योधन की चिंता साफ दिख रही है। वो पांडव सेना को एक बहुत बड़ी ताकत, अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। उसके शब्द सिर्फ सेना की ताकत का आकलन नहीं, बल्कि गहरे डर का इजहार है। एक राजा में ऐसी कमजोरी कम ही दिखती है, और यही महाभारत के युद्ध की शुरुआत है। इस पल का महत्व बहुत ज्यादा है। ये तूफान से पहले की शांति है, युद्ध की आग में दुनिया के जलने से पहले का एक पल। दुर्योधन का डर इस संघर्ष के बड़े दांव को दिखाता है और सभी पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव को उजागर करता है। युद्ध का मैदान सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक परीक्षा है जहां किस्मत बनती है और विरासत तय होती है। जैसे ही दुर्योधन युद्ध के मैदान को देखता है, उसे अपनी महत्वाकांक्षा की असली कीमत का एहसास होता है। एक ऐसा एहसास जो उसे पूरे युद्ध में परेशान करेगा। दुर्योधन पांडवों के प्रमुख योद्धाओं के नाम गिनाना शुरू करता है। हर नाम उसके आत्मविश्वास पर चोट करता है और उसके सामने चुनौती की याद दिलाता है। वो मत्स्य के बहादुर राजा युयुधान को देखता है, जो अपनी अटूट हिम्मत के लिए जाने जाते हैं। विराट की विशाल सेना को देखकर दुर्योधन की चिंता और बढ़ जाती है। पांचाल के शक्तिशाली राजा द्रुपद दुर्योधन के लिए कांटे की तरह है। द्रुपद के प्रति उसकी नाराजगी सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सालों की दुश्मनी से भरी निजी भी है। युद्ध के मैदान में द्रुपद का अपने बेटों के साथ होना कौरवों के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन दिखाता है। द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न की मौजूदगी से दुर्योधन का डर और बढ़ जाता है। बदला लेने की प्यास से भरा धृष्टद्युम्न एक बड़ा खतरा है। वो एक कुशल योद्धा है, जिसे पांडवों के साथ लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया है और कौरवों को हराने का उसका दृढ़ निश्चय है। दुर्योधन द्वारा बताए गए हर योद्धा उसके सामने खतरे के एक अलग पहलू को दिखाते हैं। वो सिर्फ कुशल योद्धा ही नहीं, बल्कि उसके खिलाफ बने विरोध के प्रतीक है, उसके कर्मों के परिणामों का प्रमाण। युयुधान, जिन्हें सात्यकी भी कहा जाता है, एक शक्तिशाली योद्धा और कृष्ण के करीबी थे। पांडवों के प्रति उनकी वफादारी अटूट थी और वे युद्ध के मैदान में अपनी रणनीतिक प्रतिभा के लिए जाने जाते थे। दूसरी ओर विराट मत्स्य साम्राज्य की शक्ति पांडवों के साथ ले आए। युयुधान और विराट दोनों महारथी थे, जो सबसे कुशल योद्धाओं को दिया जाने वाला खिताब है। यह खिताब युद्ध में उनके असाधारण कौशल, विशाल सेनाओं को आदेश देने की उनकी क्षमता और खतरे के सामने उनके अटूट साहस का प्रतीक था। उनकी उपस्थिति ने पांडव सेना को काफी मजबूत किया, उनकी श्रेणी में आत्मविश्वास पैदा किया। ये योद्धा न केवल युद्ध में कुशल थे, बल्कि अपने धार्मिक आचरण और धर्म के पालन के लिए भी जाने जाते थे। पांडव पक्ष में उनकी उपस्थिति ने उनके उद्देश्य की न्यायप्रियता को सुदृढ़ किया, जिससे दुर्योधन की चिंताएं और बढ़ गई। युयुधान और विराट शक्ति और सद्गुण के आदर्श संयोजन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उन्हें पांडव सेना के लिए अमूल्य संपत्ति बनाता है। उनकी उपस्थिति संघर्ष की नैतिक जटिलताओं को रेखांकित करती है, धार्मिकता और महत्वाकांक्षा के बीच संघर्ष को उजागर करती है। भाग 4, द्रुपद और उनकी संतान, एक दुर्जेय गठबंधन। पांचाल के राजा द्रुपद अपने आप में एक दुर्जेय योद्धा थे। द्रोण और कौरवों के साथ उनका पुराना झगड़ा था। उनके बेटे धृष्टद्युम्न, शिखंडी और अन्य युद्ध में समान रूप से कुशल थे और युद्ध के मैदान में खुद को साबित करने के लिए उत्सुक थे। पांडवों की ओर द्रुपद और उनके बेटों की उपस्थिति कौरवों के खिलाफ एक शक्तिशाली गठबंधन का प्रतीक थी। द्रुपद अपनी रणनीतिक कौशल के लिए जाने जाते थे और उनके बेटे अपने पिता द्वारा झेले गए अपमान का बदला लेने के लिए उत्सुक थे। खास तौर पर धृष्टद्युम्न दुर्योधन के लिए बहुत चिंता का विषय था। उसे युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। दुर्योधन को इस बात की पूरी जानकारी थी। द्रुपद और उनके बेटों की संयुक्त शक्ति ने आगामी संघर्ष में जटिलता की एक और परत जोड़ दी। कौरवों को हराने का उनका दृढ़ संकल्प था, जिससे वे युद्ध के मैदान में एक दुर्जेय शक्ति बन गए। भाग 5, युद्ध की गूंज, महारथियों का भार। जैसे जैसे दुर्योधन पांडव योद्धाओं के नाम गिनाता जाता है, उसकी आवाज डर और सम्मान के मिश्रण से कांपती है।
वह प्रत्येक महारथी के कौशल को पहचानता है, अपनी सेना के लिए उनके द्वारा उत्पन्न खतरे को समझता है। वह काशी के बहादुर राजा चेकितन का उल्लेख करता है, जो धनुष और बाण के साथ अपने असाधारण कौशल के लिए जाने जाते हैं। वह शक्तिशाली कुंती भोज, बुद्धिमान पुरुजित, निडर शैब्य और अजय युद्धामन्यु के बारे में बोलता है। उसके द्वारा बोला गया प्रत्येक नाम उसके हृदय में बढ़ते भय को बढ़ाता है। वह द्रुपद के पुत्र उत्तमौजा और द्रौपदी के पुत्रों को युद्ध में अपनी योग्यता साबित करने के लिए उत्सुक देखता है। दुर्योधन की चिंता व्यामोह नहीं, बल्कि स्थिति का यथार्थवादी आकलन है। वह अपने समय के कुछ सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के गठबंधन का सामना कर रहा है, जो अपने आप में एक किंवदंती है। उनकी संयुक्त शक्ति में उसकी सेना को कुचलने और जीत के उसके सपनों को चकनाचूर करने की क्षमता है। इन महारथियों की उपस्थिति का भार दुर्योधन पर भारी पड़ता है। यह उसके सामने आने वाली चुनौतियों, जीत हासिल करने के लिए उसे जिन दुर्जय शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है, उनकी कठोर याद दिलाता है। उनकी उपस्थिति महाकाव्य अनुपात के संघर्ष के लिए मंच तैयार करती है, एक ऐसा संघर्ष जो राज्यों के भाग्य और आने वाली पीढ़ियों के भाग्य का निर्धारण करेगा।